अस्सलामुअलैकुम मैं यूट्यूब फैमिली। आप लोगों ने बहुत लोगों ने स्मोकी आइज़ विद न्यूड लिप्स देखा था, बट आज मैं आप लोगों को एकदम से लाइव दिखाऊंगी कि किस तरह से क्रिएट करते हैं। दुरेफिशा ईमन खान और आयज़ा खान का बहुत पहले का लुक है और जो कि बहुत ज़्यादा वायरल भी था। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने ब्लैक ब्लैक साड़ी निकाली और कुछ आर्टिफिशियल सी ज्वेलरी निकाली। और ब्लैक साड़ी अगर ना हो, अगर ब्लैक लहंगा हो या ब्लैक सूट हो, तो आप उस पर भी ट्राई कर सकते हैं। तो मेरी सारी तैयारियां देख सकते हैं। रिंग लाइट लगी हुई है, कालीन बिछी हुई, बस मुझे शूट करने के लिए। तो सबसे पहले हम मॉइस्चराइज़र यूज़ करेंगे। मैंने प्लम का मॉइस्चराइज़र यूज़ किया। आप कोई भी मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपके पास होगा। निविया भी तो बहुत ज़्यादा कॉमन है। उसके बाद में यहाँ प्राइमर इस्तेमाल कर रही हूँ। मॉइस्चराइज़र के बाद सबसे पहले प्राइमर यूज़ करना है। और मेरे पास एसी नहीं है जहाँ मैं बैठ के मेकअप कर रही, विदाउट एसी कर रही हूँ। और फिलहाल तो विंटर सीज़न है, तो इसकी वजह से मेकअप स्टेबल रहता है। बट अगर हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो ऑलरेडी जो है हमारा मेकअप बहुत ज़्यादा स्टेबल रहता है। और उसके बाद मैंने करेक्टर यूज़ किया, बट उसकी क्लिप मेरे से शायद से डिलीट हो गई है। तो सबसे पहले आइज़ पे मैंने मॉइस्चराइज़र मैंने पूरे फेस पे कर लिया था, जिस पे आइज़ पे भी ऑलरेडी यूज़ हो चुका है। उसके बाद मैंने आइज़ पे जो है सबसे पहले मैंने कंसीलर यूज़ की। कंसीलर को अच्छे से ब्लेंड करने के बाद आप देख सकते हैं किस तरह से मैंने आईब्रो के नीचे से लेकर आईब्रो के ऊपर तक पूरे लाइन से अच्छे से कंसीलर अप्लाई की। उसके बाद मैंने उसको लॉक कर दी कॉम्पैक्ट से। और सबसे पहले मैं डार्क शेड नहीं, लाइट शेड यूज़ कर रही हूँ। थोड़ा सा लाइट ब्राउन शेड है, उसके बाद डार्क ब्राउन शेड है जो को कोको करके रहता है। वो भी कोको शेड जो है वो हुदा ब्यूटी का है, उसमें यूज़ करिए। उसको मैं डार्क करूँगी। डार्क ब्राउन शेड में जो नेचुरल अपने जो है क्रीज पे लूँगी। क्रीज से लेकर जो लिड से स्टार्ट कर क्रीज पे लूँगी और इतनी परफेक्टली अप्लाई करना है ना आपको, एकदम से राउंड शेड में, कि एकदम से नेचुरल लगे। और इसका एप्लीकेशन ही मेन होता है, इसका ब्लेंडिंग ही मेन होता है। चाहे तो वो ब्लेंडर से हो, चाहे तो वो ब्रश से हो, आपको ब्लेंड करना आना चाहिए। उसके बाद मैंने दूसरा ब्रश यूज़ करके मैंने जो स्मोक शेड लिया है, जो कि ब्लैक शेड ली हूँ। और ब्लैक को एकदम से गाढ़ा ऐसा नहीं लगाना है कि आपको एकदम थिकनेस नहीं होनी चाहिए। इसको ब्लेंड करना है कि एकदम से काला काला थप्पा ना दिखे। उसको इस तरह से ब्लेंड करना है ना कि एकदम मर्ज हो जाए, एकदम एक दूसरे में इतना ज़्यादा स्मर्ज हो जाए ना कि उसको बिल्कुल नज़र ना आए कि हाँ ये थप्पा लगा हुआ है या चिपका हुआ है। तो इस तरह से मैंने आइज़ को मतलब माशाल्लाह से कंप्लीट की। और ऐसे देखेंगे ना तो बहुत बेकार लगता है मेकअप, लेकिन आप उसको फुल देखिएगा और आधे पर से तो अपने आप को देखिएगा नहीं। तो उसके बाद आती है बारी आईलैशेज़ की। आईलैशेज़ को मैंने ऑलरेडी कट करके रखी थी, वो भी नेचुरली, मतलब कि जैसे ओवर लैश नहीं थी मेरे, एकदम नेचुरल जितनी मैंने आईलैशेज़ है मेरी नेचुरली उतनी ही शेप में मैंने कट कर ली थी कि बहुत ज़्यादा ओवर ना लगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे स्टिक कर रही हूँ। स्टिक करने के बाद मैं उस पे आईलैशेज़ स्टिक करूँगी। और आपको सबसे पहले ध्यान देना है कि जब तक कि आप कॉम्पैक्ट से आइज़ के कंसीलर को लॉक नहीं कर लेंगे, उसके पहले आपको जो है उस पे आई शेडो का ब्रश यूज़ नहीं करना है। अगर आपका आइज़ जो है लॉक हो जाएगा कॉम्पैक्ट से और एकदम से ऐसा रूखा रूखा लगेगा, हाँ अब चिट नहीं है, गीला नहीं है, तो आप ब्रश का यूज़ ईजिली कर सकते हैं। तो आईलैशेज़ लगाने के बाद सबसे पहले मैंने यहाँ पे लाइनर अप्लाई की। लाइनर मेरे पास 2 था, फिटमी का भी था और एक और था जिसका नाम मुझे दिख नहीं रहा प्रॉपर्ली, और दोनों ही ब्रांड थे। और माशाल्लाह से मेरे पास 4 फाउंडेशन है, नार्स का है, मिलानी का है, फिटमी का है, उसके बाद फॉरएवर 52 का है। तो फॉरएवर 52 और फिटमी फाउंडेशन मिला के जो है मैं आज यूज़ करूँगी, क्योंकि मुझे ब्राइडल लुक नहीं देना था, मुझे साइडर लुक देना था। बट मेरे पिंपल्स इतनी ज़्यादा हैं और इतनी ज़्यादा दाग धब्बे, मतलब पिगमेंटेशन इतनी ज़्यादा रह गई ना, जिसकी वजह से मुझे थिक बेस बनाना ज़रूरी था, जिसकी वजह से पूरा बेस से वो जो है जितने भी मेरे दाग धब्बे पिगमेंटेशन है सब कुछ चुप जाए। तो मैंने छोटे ब्लेंडर से जो मैं सबसे पहले ब्लेंड कर रही हूँ, आइज़ के नीचे कॉर्नर से लेके अच्छे से ब्लेंड करना है। अच्छा, इस टाइप ये करते करते आपके आई शेडो भी है कैसा कैसा हाथ चला जाता है, तो कोई बात नहीं, आप ऊपर से आई शेडो की शेड्स को फिर से ले सकते हैं। उसके बाद हम लोग ने फाउंडेशन यूज़ करने के बाद मैंने लॉक कर दी हूँ कॉम्पैक्ट के साथ। और मैंने पहले ही मॉइस्चराइज़र साथ में कंसीलर और उसके नहीं, मॉइस्चराइज़र, प्राइमर, कंसीलर, उसके बाद मैंने इसमें एक स्टेप जो भूला गया है वो करेक्टर का था, जो कि ऑरेंज करेक्टर मैंने लॉक की थी, उसका शायद से क्लिप मेरे से डिलीट हो गई है। उसके बाद मैंने कॉम्पैक्ट यूज़ करने के बाद अभी फाउंडेशन और कॉम्पैक्ट यूज़ करें कॉन्टोर लाइन, जो कि मुझे ज़्यादा कॉन्टोरिंग करनी नहीं थी। मुझे मेरे चब्बी चिक्स बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं और अगर आपको ज़्यादा कॉन्टोर करने लगी तो आपने क्रॉस में लेना है, जो कि आपकी चिक्स की बोन्स हैं वहाँ तक की ही सिर्फ लेना है, वो भी 2 फिंगर्स तक ही लेना है। कभी भी कॉन्टोरिंग लाइन जो है आपके लिप्स तक, आपके नोज़ तक नहीं आनी चाहिए। बाद जो है लोअर लैश लाइन पे मैं जो है अपना आई शेडो जो है क्रिएट कर रही हूँ लोअर लैश लाइन पर, और जो वाटर लाइन है वहाँ पे ब्लैक शेड दूंगी।
और साथ में काजल भी लगाऊंगी ताकि वो फुल हो जाए। और जो शेड आपने आइज़ के ऊपर देना वही शेड आपने जो आई शेडो पे देंगे वही शेड आपको लोअर लैश पे भी देनी है। सेम स्टेप बाय स्टेप वैसी ही शेड देनी है। और यहाँ पे कॉन्टूरिंग करके मैंने सेट होने को छोड़ दी। कॉन्टूरिंग के बाद जो है पहले मैं आइज़ को कंप्लीट कर रही हूँ, साथ में लोअर लैश की जितने शेड्स वो लगाई। उसके बाद यहाँ पे मस्कारा यूज़ कर रही हूँ। मस्कारा प्रॉपर्ली यूज़ करना। मस्कारे को कभी भी डायरेक्टली ओपन करके नहीं यूज़ करना चाहिए। मस्कारे को ओपन करके सबसे पहले साइड में झाड़ लें, इस तरह से झटक लें कि उसके जितने भी एक्स्ट्रास जो है जितनी लिक्विड फॉर्म है वो झड़ जाए। उसके बाद जो है हमारा आ जाता है ब्लश ऑन का टाइम। और ब्लश ऑन जो है ये लिक्विड फॉर्म है, मेरे पास ये फॉरएवर का ऑरेंज शेड है, थोड़ा सा पीच शेड है, ऑरेंज नहीं। और साथ में पिंक शेड भी था। पिंक शेड को मैं यूज़ नहीं करूँगी, मेरे आउटफिट पे जो है ये शेड ज़्यादा जाएगा मेकअप के हिसाब से, पीच शेड। तो मैंने लिक्विड फॉर्म में बहुत संभाल संभाल के यूज़ करी क्योंकि ये इतना ज़्यादा थिक होता है, अगर आपने ज़रा सा भी स्टेप यहाँ से वहाँ होगा फिर से आपको बेस सेट करना पड़ेगा। इसकी वजह से अब मैं छोटे ब्लेंडर से ही, इस स्मॉल ब्लेंडर से ही पूरा जो ब्लेंड कर रही हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ पे सेटिंग पाउडर ली हूँ जो कि वाइट बेस में रहता है। सेटिंग पाउडर भी कहते हैं, इसके डिफरेंट डिफरेंट नेम है बट हमें जो सिखाएगा वही मैं कहती हूँ। उसके बाद जो है मैं कॉम्पैक्ट ब्रश से ही पूरा सेट कर दी। और उसको मैंने क्यों ब्लश ऑन के बाद ली ताकि अगर ब्लश ऑन जो है बहुत ज़्यादा लगे जो कि हमारे लिक्विड फॉर्म में था तो वो लाइट हो जाए। फिर मैं पाउडर वाला ब्लश ऑन यूज़ कर रही हूँ, ब्लश लगा रही हूँ। उसके बाद हाइलाइटर, और हाइलाइटर को इस तरह से यूज़ करना कि वो चमचम ना दिखे, बस लाइट सा वो शाइन करे। क्योंकि आप लोग देख सकते हैं बहुत ज़्यादा चमचम नहीं दिख रहा है, लाइट से ही दिख रहा है। और उसको ब्रश को भी ना कभी भी हाइलाइटर ब्रश को हमेशा से झाड़ लेना चाहिए, जिस तरह मैंने लाइनर का बताया उसी तरह। और हाइलाइटिंग का सबसे मेन स्टेप जो होता है वो आईब्रोज़ के जस्ट बोन्स में होता है। आईब्रोज़ की स्टार्टिंग में नहीं लगाना चाहिए, आईब्रोज़ के जो लास्ट पार्ट होता है हमारे बोन्स का स्टार्टिंग वहाँ से लगाना चाहिए। और यहाँ पे लिपस्टिक मैं डिसाइड करी कौन सी लिपस्टिक लगाऊं, तो मुझे ये शेड जो ज़्यादा बेटर लगा। मुझे फ्रेंड की वेडिंग अटेंड करनी थी जिसके लिए मुझे ये शेड ज़्यादा परफेक्ट लगा। आप उससे भी ज़्यादा न्यूड शेड ले सकते हो, वो भी अच्छा लगेगा, बट जिस हिसाब से आपका फंक्शन हो उस हिसाब से ले सकते हैं। तो मेरे जो है मुझे वेडिंग में जाना था जिसकी वजह से मैंने ये शेड अप्लाई की। और हमेशा जो है ग्लिटरी आइज़ और ग्लिटर वाली चीज़ों से हट के थोड़ा सा कुछ न्यू ट्राई करना चाहिए। तो माशाल्लाह आज मैंने ट्राई कर ली। और उसके ऊपर जो मैंने नोज़ रिंग पहनी थी जो कि पूरे मेकअप में चार चाँद लगाने वाला काम था, जो कि मेरी साड़ी पे पूरा मैच करा था माशाल्लाह। और फेस पूरा इतना ज़्यादा अच्छा हुआ था, इतना ज़्यादा ग्लॉसी भी नहीं दिख रहा था। न्यूड जो है लिपस्टिक के साथ अब स्मोकी आइज़ का कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। इसलिए कह रही हूँ अगर आप लोगों को नहीं पता होगा तो स्टेप बाय स्टेप इस तरह से यूज़ करें, इंशाल्लाह आप लोगों को भी पसंद आएगा। मेकअप फिक्सर जो कि बिल्कुल अप्लाई करना भूलिएगा नहीं। और अगर आपने स्टेप बाय स्टेप ब्लेंडिंग के साथ और टाइम देने के साथ मेकअप को सेट होने के साथ रखा तो इंशाल्लाह आपका भी मेकअप अच्छा होगा। मेकअप में एक चीज़ का ख्याल रखना है कि मॉइस्चराइज़र अप्लाई करने के बाद जिस तरह हम थोड़ा थोड़ा टाइम दें और ताकि वो जो है फेस पे पूरा जो है वो सेट होने में टाइम लगेगा। और जिनके घर एसी उनके लिए ज़्यादा बेनिफिट है कि वो ईजिली बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब हो जाता है स्किन पे। तो माशाल्लाह से हिजाब के साथ ये मेरा फुल लुक कैसा लग रहा है, जिसकी ऑलरेडी मैंने मिनी ब्लॉग्स और जो है छोटे-छोटे व्लॉग्स मैंने शेयर कर रखी थी 23 अक्टूबर की शादी, बट मैं अभी एडिटिंग कर रही हूँ क्योंकि मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला इसकी वजह से। तो आप लोगों को ये लुक कैसा लगा आप लोग कमेंट में बताना। और फाइनली मैंने इतने दिन से सोच के रखी थी ये लुक क्रिएट करूँगी साड़ी के ऊपर, तो आज मुझे मौका मिल गया क्योंकि मेरी बेस्ट फ्रेंड की शादी थी। तो उस शादी में मैं थोड़ी फुर्सत में थी। अगर घर की शादी हो तो खुद से मेकअप करना और खुद से इतने अच्छे से वीडियो शूट करना पॉसिबल नहीं होता। उसके बावजूद भी दुआ उठ चुकी थी तो दुआ के साथ ही मैंने हैंडल की। कभी दुआ को देख रही वीडियो रोक रही हूँ, फिर कभी खुद का मेकअप मैं मतलब देख रही सही है कि नहीं। और विदाउट मिरर भी मैंने की थी, मोस्ट ऑफ जो है कैमरे में देखे की, फिर सामने से जाके मिरर में थोड़ा सा टचअप वगैरह की क्योंकि क्लियरिटी रहती नहीं है इसकी वजह से। और माशाल्लाह से ये मेरी आइज़, और आप लोग इससे ज़्यादा अच्छा ब्लेंड करेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को लुक और भी अच्छा लगेगा। सबसे मेन पार्ट जो होता है वो मेकअप का ब्लेंडिंग ही होता है और फेस को टाइम देना होता है। विदाउट फ़िल्टर आप देख सकते हैं फेस कितना ज़्यादा परफेक्ट दिख रहा है और बिल्कुल भी फ़िल्टर नहीं है। और नेचुरल जो चीज़ें होती हैं ना वो ज़्यादा बेटर लगती है। हम इंस्टा पे बहुत सारी वीडियोज़ देखते हैं जो कि फ़िल्टर के साथ है, तो हमें ऐसा होता है यार हमारा फेस ऐसा चिपकेगा, नहीं ऐसे नहीं चमकता है। बल्कि जो नेचुरल फेस वो यही रहता है कि आपकी सारी चीज़ें, आपकी पिगमेंटेशन, आपकी पिंपल्स हाइड हो जाते हैं, बट जो आपकी स्किन की जो है वो वही दिखेगी। और माशाल्लाह से मैं गाड़ी में गई और गाड़ी में वहाँ से सेल्फी ले रही थी तो बहुत प्यारा लगा था। तो फाइनली ये जो दूरी फ़िशा, आयज़ा खान और ईमन खान का लुक था मैंने क्रिएट कर ली। खैर इनके साथ सब कैमरामैन वगैरह बहुत ज़्यादा हाइलाइट्स करती हैं, बट हमारा नॉर्मल कैमरा है। तो कैसा लगा कमेंट में बताना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।